नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया जिले के संधी नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुल का निर्माण क्षेत्र वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पुल के निर्माण से इलाके में यातायात में सुधार होगा और न केवल दतिया बल्कि आसपास के जिलों में के लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इससे क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। सिंध नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन क्षेत्र के नागरिकों के लिए खुशी का अवसर बना और मुख्यमंत्री ने सभी से इसे सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का वादा किया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह की परियोजनाओं से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। पुल के लोकार्पण, इस सारे कार्यक्रम के लिए जोरदार अभिनंदन अपने अपने स्थान से कर दें। मंच पर विराजमान आपकी अपनी सुपरिचित यहाँ की सांसद माननीय श्रीमती संध्या राय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय प्रदीप अग्रवाल जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष माननीय रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह जी, माननीय घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक श्रीमती आशा नागिल जी, नगर परिषद की अध्यक्षा, और वैसे तो मंच पूरा भरा पूरा है। एक पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन गुजर साहब से लेकर के सभी के लिए कर दें। आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम की तरह एक एक करके कितने प्रकार के रंग जोड़े हैं। वैसे तो होली आने वाली, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको होली की बधाई दे रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। अभी सच में ये जो हमारा दतिया, ग्वालियर, चंबल पूरा अंचल एक अलग जोश, उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। ये वीरों की धरती भी है और महावीरों की धरती है। मैं एक बार फिर आप सबको प्रणाम और आपका अभिनंदन करता हूं। बड़ी संख्या में हमारी लाडली बहनाएं बैठी है। आप बताओ बहनों, रक्षाबंधन तो एक बार आता है साल में और भैया दूज भी एक बार आती है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन के नेक आपका भाई पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में। जब 1,500 रुपया महीना कहते, बहन भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही, ताली वाली बजा के भी आनंद ले सकते हैं अपने आप के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है? हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है, इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कौड़ी नहीं दी,
मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। हमारी सरकार भी बराबरी से आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। और इसीलिए जब यहां विकास कार्यों के लिए आए और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है, वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है। वनखंडेश्वर महादेव, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के। उद्घाटन का मौका मिला तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे मां सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बनकर के हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। यह है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ पर किस बात की कमी है, सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है।
बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन केवल कागज के कीड़े नहीं बने, उनमें बल वैभव होना चाहिए, उनमें पुरुषार्थ होना चाहिए, उनके बीच में वो दौर की एहसास कराते हुए कि अपने बच्चे अगर जाए तो घर के साथ साथ स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली। हम तो कांग्रेस के जमाने से पढ़ के निकले हैं, बैठने के लिए टाटपट्टी नहीं रहती थी, किताब कापी तो सोच ही नहीं सकते, और कपड़े गणवेश भगवान जाने कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहां से देने वाली है, अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय है। जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं तो ताली बजा करके शिक्षा के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए अभिनंदन कर सकते हैं। हमारी सरकार जब काम कर रही है तो कई प्रकार के काम कर रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो सच में मानवीय संवेदनाओं के लिए भी कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे, आप बताओ, सड़कें अच्छी बन गई, अब ये पुल बन गई, गाड़ी घोड़े लेके चलते हैं, ऐसे में कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो अभी तक घबराहट रहती थी कि जो घायल पड़ा है, कोई किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का अपने परिवार में कोई न कोई तो रिश्ता होगा ही सही, लेकिन घायल को हाथ लगाओ तो पुलिस का डर लगता है। पुलिस भी मान लो निपट लो तो हॉस्पिटल में जाओ तो पैसा कौन देगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमने तय कर लिया, आप घबराना मत, 1 घंटे से कम समय में अगर कोई चौराहे पर। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा ने आज जानकारी दी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अक्टूबर 2025 से राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम लगभग 4 माह तक चलेगा, जिससे विभिन्न चरणों में व्यापक और प्रभावी कार्यवाही की गई। वहीं संजीव कुमार झा ने बताया कि इस महीने 4 महीने प्रक्रिया के बाद 1 जनवरी 2026 तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची प्रक्रिया की गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से मध्य प्रदेश राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। लगभग 4 माह चले इस कार्यक्रम में विभिन्न चरणों में व्यापक और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सर्वप्रथम इनोवेशन फेज के उपरांत दिनांक 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई। उसके उपरांत 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति प्राप्त की गई, जिसका निराकरण 14 फरवरी 2026 तक किया गया। इसके उपरांत आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को हम अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों और निर्धारित स्थलों पर किया गया है। अंतिम प्रकाशन के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। सभी लोग धन्यवाद और अभिनंदन के पात्र हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे समस्त 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 533 सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, 71,930 बूथ लेवल अधिकारी और अनेक वॉलंटियर्स का सक्रिय भागीदारी रही।
प्रदेश के सभी मतदाताओं का उत्साहपूर्वक सहयोग प्राप्त हुआ। मीडिया, राजनीतिक दलों एवं अन्य संगठनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारे जो 5,74,06,143 मतदाता थे, इनमें से 5,31,31,983 मतदाताओं के गणना पत्र प्राप्त हुए, जिसका हमने पूर्ण डिजिटाइजेशन किया गया। बीएलओ के द्वारा निरंतर घर घर जाकर सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अनुपस्थित, मृत, स्थायी रूप से ट्रांसफर्ड एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान की गई। अभियान के दौरान ही मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से ट्रांसफर्ड एवं दोहरी प्रविष्टियों की सूची का सत्यापन बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ अभियान के दौरान ही मृत, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान कर उनका सत्यापन के लिए बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंटों की बैठकें आयोजित कराई गई। इनकी सूची को हमने विधानसभा क्षेत्रवार जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। लगभग 4 माह चली इस प्रक्रिया के उपरांत 1/1/2026 के अर्ता तिथि के आधार पर अंतिम मतदाता सूची हमने सभी मतदान केंद्र और निर्धारित स्थलों पर प्रकाशित की गई है। यह सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट civil-election.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची के पूर्व राज्य में कुल 5,74,06,143 मतदाता पंजीकृत थे। प्रारूप सूची के प्रकाशन के दिन यह संख्या 5,31,31,983 रही और आज अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के दिन प्रदेश में 5,39,81,65 मतदाताओं के नाम सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रारूप सूची के प्रकाशन के उपरांत 8,49,082 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम प्रकाशन की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके उपरांत हमारे जो 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले नए मतदाता हैं, वो निर्धारित अर्हता तिथियों पर के आधार पर फॉर्म 6 देकर अपने नाम जुड़वा सकते हैं। हमारी निरंतर कंटिन्यूस अपडेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके दौरान फॉर्म 6, 7, 8 के लिए सभी नागरिक दावा आपत्ति भर सकते हैं। अपने मतदाता सूची में नाम को जांचने के लिए हमारी वेबसाइट civil-election.mp.gov.in, वोटर्स पोर्टल voters.eci.gov.in, ECI नेट ऐप संबंधित बीएलओ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जिला निर्वाचन अधिकारी ERO, AERO के कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी अभियान में, इस पूरे कार्यक्रम में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, बूथ लेवल अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सभी मीडिया बंधुओं का सराहनीय सहयोग रहा है। उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, सबका धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। और हमारा उद्देश्य जो है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और अपात्र मतदाता शामिल ना हो, इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि सभी नागरिक, सभी लोग इसमें अपना मूल्य
सहयोग प्रदान करते रहेंगे, जिससे कि हमारी मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहेगी। धन्यवाद। तो वहीं इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध की निंदा भी की, जिसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समिट के दौरान कांग्रेस के विरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया और जैसे ही दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आए, वहीं विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पत्थरबाजी के कारण कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल कार्यवाही की। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को अलग किया और स्थिति को शांत किया। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस घटना को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। तो वहीं पंचमी तिथि के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के पवित्र प्रांगण में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद की कामना की। खास तौर पर पंचमी तिथि पर आयोजित किए जाने वाली इस अर्चना में श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा की और महाकाल के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। वहीं आपको बताते चले, अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए मंदिर प्रशासन ने इस दिन विशेष पूजा व्यवस्था की थी ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु बाबा महाकाल की आराधना कर सके। आरती के दौरान भक्ति में गूंजते स्वर और मंत्रोच्चार के माहौल को भक्तिमय बना दिया। महाकाल मंदिर के पुजारी ने इस विशेष दिन के महत्व को बताते हुए श्रद्धालुओं को धार्मिक मार्ग पर चलने का संदेश भी दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।